नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज के एक विवादित बयान को लेकर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उदित राज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कांग्रेस के नेतृत्व पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज ने हाल ही में मायावती को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश पुलिस से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। इस विवाद के बीच उदित राज दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले और दावा किया कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से आकाश आनंद और उनके समर्थकों पर कार्रवाई करने की मांग की। इस घटनाक्रम के बाद आकाश आनंद ने एक बार फिर एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कांग्रेस पर बहुजन समाज आंदोलन के अपमान का आरोप लगाया। आकाश आनंद ने अपनी पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस के नेता बहुजन मूवमेंट पर लगातार अपमान कर रहे हैं। करोड़ों दलितों, शोषितों, वंचितों और अल्पसंख्यकों पर स्वाभिमान जगाने वाले संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कांग्रेस के मेहरबानी की वजह से पूजनीय है? पहले मायावती का गला घोटने की धमकी देने के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बाबा साहेब के योगदान पर जो अशोभनीय टिप्पणी की है, वो बताता है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेतृत्व की बाबा साहेब के प्रति क्या सोच है। आकाश आनंद ने आगे लिखा कि संसद में शोर मचाने और दलित छात्रों के साथ फोटो खिंचवाने से राहुल गांधी दलितों के हितैषी नहीं बन सकते। उन्हें बाबा साहेब का अपमान करने वाले इस अवसरवादी नेता को तत्काल पार्टी से बाहर करना चाहिए। मैं ये साफ कर दूं कि बाबा साहेब करोड़ों बहुजनों के भगवान हैं और हम अपने भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आकाश आनंद के इस बयान के बाद कांग्रेस और बसपा के बीच तनाव और बढ़ गया है। बसपा ने पहले भी कांग्रेस पर दलित समाज की अनदेखी और बहुजन आंदोलन के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की ओर से अब तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें कि बीते दिनों लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज ने विवादित बयान दिया था। साल 2014 से 2019 तक नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से बीजेपी के सांसद रहे डॉक्टर उदित राज ने मीडिया से कहा था कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो श्री कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और अपने लोगों को ही मार दो। पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने मीडिया से कहा कि आज हमारे श्री कृष्ण ने उसी मोड़ पर कह दिया कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो। उन्होंने आगे कहा, जो असामाजिक न्याय का दुश्मन है जिसका जिक्र मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है। मायावती ने सामाजिक आंदोलन का जो गला घोटा है, ऐसे में अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। वहीं अब कांग्रेस नेता उदित राज ने दावा किया है कि उनकी हत्या के लिए 1 लाख का इनाम घोषित किया गया और उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि ये धमकियां उन्हें तब से मिल रही है जब से उन्होंने बहुजन समाजवादी की प्रमुख मायावती की आलोचना की थी। राज ने पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि उन्हें हर दिन सैकड़ों धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि अब मायावती का गला घोटने का वक्त आ गया है। उदित राज ने बताया कि उन्होंने कुछ धमकी भरे कॉल रिकॉर्ड कर लिए हैं और दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को लिखित शिकायत के साथ सौंप दिए हैं। उन्होंने मायावती और उनके भतीजे और बीएसपी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पर इन धमकियों को भड़काने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। राज के बयान के बाद बीएसपी ने 18 फरवरी को लखनऊ और अन्य शहरों में प्रदर्शन किया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट कर यूपी पुलिस से 24 घंटे के भीतर उदित राज पर कार्रवाई करने के लिए कहा था। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अगर जल्द कदम नहीं उठाया गया तो बहुजन समाज के युवा चुप नहीं बैठेंगे। इसके बाद 19 फरवरी को उदित राज ने एक्स पर सफाई देते हुए कहा कि उनके गला घोटने वाले बयान का मतलब गलत तरीके से लिया गया है। वो सिर्फ ये कहना चाहते थे कि मायावती के असली चेहरे को पहचानना चाहिए और उनका समर्थन करना बंद कर देना चाहिए। 20 फरवरी को रायबरेली में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने मायावती पर निशाना साधा और कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए गठबंधन से दूरी बना ली। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस चाहती थी कि बीएसपी उनके साथ
मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन मायावती ने ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए मायावती ने एक्स पर कॉन्फ्रेंस कर दोहरी मानसिकता और जातिवादी सोच वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां पर बीएसपी के खिलाफ रहती है, लेकिन यूपी जैसे राज्यों में जहां पर वो कमजोर है वहां गठबंधन की बातें करती है। मायावती ने यह भी कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हमेशा बीएसपी के लिए नुकसानदायक रहा है, क्योंकि बीएसपी के वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के वोट बीएसपी को कभी नहीं मिलते। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।